राधे राधे सभी को, जय माँ काली। तो आज से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और ग्रहण का सूतक भी लग चुका है। इन पितृपक्ष में कुछ ऐसे उपाय मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिनसे हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। जैसे कि देखिए, हर कोई पिंडदान करवाता है, ठीक है, और जिन्होंने नहीं करवाया है वो इन श्राद्ध पक्ष में करवा सकता है। जैसे कि ये सरोवर के आसपास या किसी जैसे गढ़गंगा, गया जी और हरिद्वार हो गया, यहाँ पे पंडित जी के थ्रू लोग पिंडदान करवाते हैं। जैसे त्रिपिंडी दान होता है, विष्णु जी, महेश जी और ब्रह्मा जी के नाम से, वो जल के सरोवर के आसपास ही किया जाता है मोस्टली। तो वहाँ हम अपना पितरों का पिंडदान करवा सकते हैं, उनसे भी उनको बहुत शांति मिलेगी। एक जैसे आज से लेकर जो 22 तारीख है तब तक हम डेली गंगा जल से स्नान कर सकते हैं और अपने घर की चौखट पर गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें, क्योंकि इन दिनों वो 15 दिन हमारे साथ ही रहेंगे। तो वो देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं। कभी भी हो वो एक बार घर पे ज़रूर आते हैं हमसे मिलने। हम नारायण बलि भी करवा सकते हैं। विष्णु जी के मंत्रों का जितना ज़्यादा जाप करा जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। संकल्प लेके हम विष्णु जी के चरणों पर ही वो शाम को, जैसे सुबह किया शाम को अर्पण कर दिया कि वे हम आपको ये समर्पित करते हैं और इनका फल हमारे पितरों को मिले, ताकि उनकी कृपा हमें मिल सके। और या फिर पितृ गायत्री मंत्र आते हैं, पितरों के मंत्र आते हैं, हम उनका भी जाप कर सकते हैं। और पितृपक्ष के अलावा अमावस्या, संक्रांति और पूर्णिमा पर भी हम अपने सहूलियत के हिसाब से वस्त्र सेवा और दक्षिणा सेवा और भोजन सामग्री सेवा किसी मंदिर या गुरुद्वारे में कर सकते हैं। उनका भी हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बस चमड़ों की से बनी चीज़ों को अवॉइड करना। अगर महादान की बात करी जाए तो सबसे बड़ा दान गोदान। अगर इन 15 दिनों में संभव है तो गोदान ज़रूर करवाइएगा, और नहीं तो सोमवती अमावस वाले दिन भी हम इसे दान करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। भागवत जी के 13वें और 7वें अध्याय का पाठ अगर पॉसिबल हो तो आप अपने घर पर भी इन पितृपक्ष में कर सकते हैं। और रोज़ संभव ना हो तो जैसे आज फर्स्ट है, आज के दिन और 21 को हम करवा सकते हैं। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि अपने घर के मंदिर में पितरों की फ़ोटो लगाते हैं, जो कि गलत है। पितरों की फ़ोटो हमेशा साउथ वॉल पर ही हैंग करनी चाहिए। और इन 15 दिनों में एक मुखी दिया मिट्टी का, सरसों का तेल का, उसमें हल्के से काले तिल डालकर अब पितृपक्ष में डेली रोज़ शाम को दिन छिपने के बाद घर के बाहर साउथ डायरेक्शन में लगाना चाहिए। इससे भी हमारे घर में पितरों की कृपा बनी रहेगी। 15 दिनों तक अगर पीपल के वृक्ष में हम 1 लोटा जल काले तिल डालकर उन्हें अर्पण करें साउथ दिशा की तरफ फेस करके, तो वो हम अपने पितरों को ही समर्पित करते हैं। इन 15 दिनों में अगर पॉसिबल है तो एक पीपल का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। और जब भी हम दान करते हैं तो दान करने से पहले हमें क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारी ही किसी गलती के कारण हम पे पितृदोष बना है। तो पहले पितरों से क्षमा याचना करो कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम अज्ञानी हैं, आपकी कृपा के पात्र हैं, हमें रास्ता दिखाइए। और तब उनके नाम से वो दान करना चाहिए, तब उनकी कृपा के हम पात्र बनते हैं। और जो दीपक हम बाहर, घर के बाहर लगाते हैं ना, वो तो या फिर किसी प्लेट के ऊपर रखा जाए, और या फिर अगर पॉसिबल है तो पीपल के पेड़ का पत्ता हल्दी के साथ टीका लगाएं और थोड़े से काले तिल उस पर रखें, तब वो दीपक प्रज्वलित करें।
और जब भी हम पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उसमें खीर ज़रूर होनी चाहिए, या फिर जो भी आपके पूर्वजों को या जिसका भी श्राद्ध है उस दिन उनको जो पसंद था वो ज़रूर या दान करो, और या फिर जो भी आपके पंडित जी आए उनको प्रसाद के तौर पे दे। और एक ख़ास मैं बात बताऊं, चप्पल ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन चमड़े से नहीं बनी होनी चाहिए चप्पलें, अज्ञानता के वश, क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं होता कि लोग अपना जो पितरों का भोजन है, अगर कोई पंडित जी घर नहीं आता है तो वो किसी गरीब को दान कर देते हैं, ठीक है, या कहीं बाहर कुछ मांगने वाले हैं या उनको दे दिया कि चलो ये सेवा लग गई। मतलब ये अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है हमें से, ये नहीं करना चाहिए। हमारे से ऊपर के कुल को ही देना चाहिए हमेशा पितरों के नाम का भोजन, तभी तो वो खुश होंगे ना। तो इसलिए पंडित जी को, अगर पंडित जी ना मिले तो पहले तो वो भोग हम अपने घर के भगवान जी को ही लगाते हैं, उनके बाद वो मंदिर में सेवा, अगर कोई पंडित जी आ रहे हैं तो बेस्ट है घर पे, अगर घर पे नहीं आ रहे हैं पंडित जी घर पे, तो हम मंदिर में जाके वो दान करके आए, मंदिर में पंडित जी को देख के आए। उसके बाद आप किसी को भी दें, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़, और कुछ लोग क्या करते हैं कि घर की छतों पे भी रखाते हैं, तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वैसे तो इस पितृपक्ष में ही क्यों, अगर किसी भी संडे को, हर संडे भी कर सकते हैं हम, अमावस को भी कर सकते हैं, कौओं को पनीर खिलाना चाहिए पितरों के नाम से, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है और उन तक हमारी चीज़ें ज़रूर पहुंचती हैं। अभी इन पितृपक्ष में ना 5 तरीके का भोजन ज़रूर बनाना चाहिए, मतलब 5 तरह अलग अलग भोजन ज़रूर निकालना चाहिए, जैसे कि एक गौ के नाम का हो गया, एक मछलियों के नाम का हो गया, जलचर बोल सकते हैं, ठीक है, और एक चींटियों के नाम का हो गया जो बिलों में रहते हैं उन जीवों के नाम का, एक जो आकाश में विचरते हैं जैसे कि हमारे बर्ड्स हो गए, ठीक है, कबूतरों के नाम का, और एक कुत्तों के नाम का। ये 5 अलग अलग जगह का खाना ज़रूर निकालना चाहिए। इनसे भी हमें बहुत कृपा मिलती है, क्योंकि हमें नहीं पता, बोलते हैं ना कि किस ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो किस दिशा से हमारे ऊपर कृपा हो जाए ना, हमें नहीं पता। तो जीव सेवा प्रभु सेवा, मैं तो ये मानती हूँ। तो पॉसिबल हो वैसे तो अगर आप डेली रूटीन में चीज़ें शामिल कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट ये 15 दिन जो है उसमें ये सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए। एक और हम काम कर सकते हैं कि अमावस वाले दिन या किसी भी शनिवार को हम जो नारियल का गोला होता है उसे ऊपर से हल्का कट कर देंगे, पर ध्यान रखें लेडीज़ कोई कट नहीं करेगी, जेंट्स ही करता है, क्योंकि वंश बढ़ाने वाली माना जाता है नारी को, तो हम गोले को नहीं कटवाएंगे, तो जेंट्स वो काटेगा। और उसमें सफ़ेद शक्कर, जौ का आटा, घी और काले तिल, सफ़ेद तिल, ये मिक्स करके, और हम किसी भी ऐसे स्थान जहाँ चींटियों की नाल है वहाँ थोड़ा सा खोद के वहाँ रखाएंगे, तो वो हमें 40 दिन का उनका चींटियों का भोजन का व्यवस्था कराते हैं। उससे हमारे कमाई के रास्ते खुलते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। ये उपाय इतना सटीक है ना, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको अपनी लाइफ में किया है, और ये मेरी बुआ ने मुझे बताया था सबसे पहले, आज से 13-14 साल पहले, और तब से मैं जब भी कभी इस उपाय को करती हूँ या स्टक हो जाती हूँ कहीं, तो मैं इस उपाय को ज़रूर करती हूँ, और यकीन मानिएगा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल के आता है। बहुत से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके ना हम पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, हम क्या करते हैं कि अज्ञानतावश ना हम इन 15 दिनों में हम अपने लिए चीज़ें खरीदते हैं, या नई चीज़ें कोई धारण नहीं करता है पितृपक्ष में। अगर किसी को नहीं पता तो वो मैं बता देती हूँ, अपने लिए या किसी और के लिए, बच्चों के लिए, घर परिवार में किसी के लिए कोई नए वस्त्र नहीं लेता, क्योंकि हम इस 15 दिन में सिर्फ अपने पितरों की ही सेवा करते हैं। हाँ, पूजा पाठ से रिलेटेड सामान है उनके लिए हम खरीद सकते हैं पितरों के लिए, तो अपने लिए ना करें तो ज़्यादा बेटर है।
वरना हम अनजाने अनजाने फिर से पितृदोष बना लेते हैं। और अगर हमें मजबूरी में करना भी पड़ता है कि भाई हमें कहीं जाना है या कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हमें ये करने पड़ जाए, तो हम क्या करें इसमें? हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस एक प्रयास कर सकते हैं कि हम वो जो वस्त्र हैं वो भोले बाबा और माँ पार्वती के चरणों में रख दें, या जो भी हम लेके आए हैं वो उनको अर्पण कर दें कि ये आप हमारे ओर से ग्रहण करो और अपना आशीर्वाद इसमें डालो, आपकी एनर्जी इसमें डालो। तो वो यूज़ करने के बाद, मतलब उनके स्वीकार करने के बाद हम वो ग्रहण कर सकते हैं, तो उससे दोष कम होगा बट ख़त्म नहीं होगा। तो आगे अगर अगली बार कभी ऐसा हो तो ये 15 दिन से पहले ही सब कुछ खरीद के रख लीजिएगा और 1-1 घंटा ज़रूर धारण कर लीजिएगा, जिससे वो बिल्कुल फ्रेश पीस ना हो। हाँ, आज एक चीज़ बताना भूल गई कि आज के दिन जो ग्रहण है उसमें कोशिश कीजिएगा कि 9 बजे के बाद या शाम को चंद्रमा के आज के दर्शन ही ना करें तो ज़्यादा बेटर है। राधे राधे, जय माता दी।